तो चलो लोगो बनाते हैं इस पे। अब लोगो बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैनवा पे यहाँ पे सिंपली टाइप करना है लोगो। तो मैंने लोगो लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर लोगो का एक फॉर्मेट बन के आ गया। देखो लोगो की जनरली साइज यही होती है, लेकिन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। तो आप, मैंने आपको कल सिखाया था कि कस्टम साइज से यहाँ से लोगो बिल्ड कर सकते हो। तो अपन एक क्रिएट ब्लैंक, एकदम ब्लैंक स्पेस पे जाते हैं। ओके। और अपन सब सपोज करो कोई ई कॉमर्स के ब्रांड के लिए लोगो जनरेट कर लें। करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स है। सबसे पहला क्या रूल है कि जब अपन लोगो डिजाइन करते हैं तो इट शुड बी ना वन फॉन्ट फैमिली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टाइपोग्राफी को ब्रेक कर दिया है। तो कैनवा के पास कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ से आप पूछ सकते हो कि ई कॉमर्स, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपने को कुछ निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं बहुत सारे, राइट। ई कॉमर्स के देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोगो निकल के आ गए, जिसमें ये साइन बना हुआ है, ये पेड वर्जन में है। जिसमें नहीं बना हुआ वो फ्री वर्जन में है। तो यहाँ पे अपन क्या करें बताओ, कोई कॉस्मेटिक ब्रांड लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉस्मेटिक ब्रांड के अलग अलग लोगो आ गए। ठीक है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। इनका कलर वगैरह आपको चेंज करना है, आप इजीली कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। या आपको स्क्रैच से बिल्ड करना है तो अपन स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई सपोज ये वाला मैं लोगो यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको ड्रॉप कर लिया मैंने यहाँ पे। अब अगर इसका कलर वगैरह मुझे चेंज करना है तो कुछ भी नहीं करना, इस पे क्लिक करना है मेरे को, राइट। और यहाँ पर ये कलर वाला आ गया। कल मैंने समझाया था कलर किस तरीके से आप चूज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो अगेन फॉन्ट के कलर पे आ जाएंगे यहाँ पे, और इसका भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका टैग लाइन जो भी है इसका भी अपन कलर व्हाइट कर देते हैं। तो आप कलर के साथ इजीली प्ले कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करो। जो भी शेड आपको यहाँ से लेना है या जो भी कलर आपको लेना है वो कलर पे आप प्ले यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से ये तो हो गया कि इसमें जो अवेलेबल है उसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ बनाना हो तो जब अपन कुछ बनाने की बात करते हैं ना, तो रेफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है कि कहीं से रेफरेंस मिल जाए तो शायद अपन वैसा बना पाए। तो दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट विच इज कॉल्ड फ्री पिक। तो इसको जो भी ग्राफिक डिजाइनर है वो सब यूज करते हैं। और जिसको ये नहीं पता है वेबसाइट, एक्चुअली में वो डिजाइनर नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर। तो दिस दिस इज कॉल्ड फ्री पिक। ठीक है, फ्री पिक करके एक वेबसाइट है, दैट्स इंस्पिरेशनल वेबसाइट। आप इससे बहुत सारे ग्राफिक के इंस्पिरेशन ले सकते हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो, कोई एड कॉपी हो, कोई लोगो। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्मेटिक लोगो। इसमें जो टेम्पलेट मिलते हैं ना, एक्चुअली लोग उनको यूज करते हैं किसके लिए, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के लिए। उतना तो अपन नहीं जाएंगे डेप्थ में, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने कॉस्मेटिक लिख दिया तो कॉस्मेटिक आ गया। अब मैं लोगो लिख देता हूँ यहाँ पे। दैट्स वेबसाइट कॉल्ड फ्री पिक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आपको इंस्पिरेशन मिल रही है अलग अलग, दिख रहा है, राइट। कितने सारे लोगो हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन मिल जाएंगे आपको बनाने के लिए। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर यू वाला शेप है और फिर इसमें कुछ तो भी फूल पत्ती इन्होंने लगाई हुई है, दैट्स चक्रा। ऑर्गेनिक सोप, देखो कितने सारे आपको यहाँ से रेफरेंस मिल रहे हैं। तो आप क्लाइंट को यहाँ से रेफरेंस भेज सकते हो कि देखो ये इस तरीके का है, आपको किस तरीके का लोगो चाहिए। तो आप अपने क्लाइंट को यहाँ से इजीली रेफरेंस शेयर कर सकते हो, राइट। तो अभी अपन कुछ भी एक लोगो का देख लेते हैं यहाँ से, बैक टू दिस। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से कुछ फ्लावर। एलिमेंट पे आएंगे और क्या लिख दिया मैंने, फ्लावर लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स दिख गए, राइट। देखो यहाँ पे कितने सारे अलग अलग कैटेगरीज के आपको फ्लावर्स मिल गए। ठीक है, अब मैं इसको कुछ भी, एक मैं ये वाला फ्लावर इस पे ले लेता हूँ, राइट। मेरे को सही लग रहा है थोड़ा। इनके अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो एलिमेंट के, तो आप इजीली यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इसके कलर आ गए। तो इसका जो भी कलर आपको चेंज करना हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को चाहिए फॉन्ट, तो यहाँ पर फॉन्ट पे आएंगे अपन, और यहाँ से एक बोल्ड वाला फॉन्ट अपन ने ले लिया, राइट। और एक अपन ने इसका हेडिंग डालना है, तो एक और फॉन्ट अपन ने यहाँ पे ले लिया। तो अब ये क्या हो गया, आपके पास एक तरीका तो आपको पता लग गया कि चलो लोगो यहाँ से उठा के इस तरीके से कर सकते हैं। बट इज इट द राइट मेथड, क्या इसी तरीके से लोगो डिजाइन करना है? तो वो कौन से रूल से जिसके थ्रू लोगो डिजाइन होता है? तो लेट्स गेट बैक दिस पीपीटी। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन कि ब्रेक द टाइपोग्राफी, ब्रेक द फॉन्ट। तो जब आप लोगो डिजाइन कर रहे हो, राइट, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ लोगो, तो आपको क्या करना है सबसे पहले, लेट मी जस्ट क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, जब आप लोगो डिजाइन कर रहे हो ना, सबसे पहले तो व्हाट यू कैन डू, वी कैन पुट हेडिंग हियर। तो आपके लोगों का टाइटल जो भी है, मतलब ब्रांड का नाम जो भी है, तो मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम लिख रहा हूँ, राइट, कस्तूरी स्किन
ठीक है, ये मैं कुछ अभी यहाँ पे कुछ भी रैंडमली कस्तूरी स्किन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कोई ब्रांड है सपोज करो, राइट। अब ये कस्तूरी स्किन का जो है, अब ये फोंट है ना कुछ, अब ये क्या हो गया, फोंट एक लाइन पे हो गया है। अब अगर ये बड़ा होता है ना, कुछ चीजें होती है जिनका लोगो बहुत बड़ा होता है नाम का, अब इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो इसको ब्रेक मत करो, ये फोंट जो है ना, इसको क्या करो आप, यहाँ से अलग अलग एंगल पे ले लो। तो मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे ये 1 मिनट के लिए ना मैं इसको बिठा देता हूँ, ठीक है। तो कस्तूरी स्किन देखो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से जो भी आपका फॉन्ट होता है उसको आप मल्टीपल एंगल्स में ब्लॉक सॉरी ब्रेक करके रखो। टाइपोग्राफी को हमेशा ब्रेक करना है, एक में नहीं रखना है। अगर आप ऐसा रख दोगे ना डायरेक्टली कस्तूरी स्किन को, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप पूरा एक साथ रख दोगे तो, ऐसा रख दोगे तो, राइट। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, तो अपन इसको यहाँ पे डालते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग कम कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर अपन आ गए कस्तूरी स्किन पे, अपन यहाँ पे इसका थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग यहाँ से कम कर दिया, राइट। अब एक तो ये हो गया कि सिंपल फॉन्ट से आप खेल जाओ। तो बहुत सारे लोगो आपने देखे होंगे जहां पर सिर्फ फॉन्ट स्टाइलिंग होता है और कुछ भी नहीं होता। तो अपन एक फॉन्ट स्टाइल से भी अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं ना। अब मैं यहाँ पे कुछ आता हूँ और मैं यहाँ पर शेड मैंने लिखे हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शेड आ जाएंगे, right? तो मैं यहाँ पे आ गया और ये वाला शेड मैंने ले लिया, और अब ये फ्री वर्जन है तो अपन इसका कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास कोई सर्टन लिमिटेशन है कि इसका कलर अपन चेंज नहीं कर सकते। ये जो पीछे शेड है ना, इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। अगर ये पेड होता तो उसका कलर चेंज हो जाता है यहाँ पे। ओके, वी आर गोइंग टू यूज दिस नाउ, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या बोलता है लोगों का, कि जब आप कोई शेप ले रहे हो या कोई आइकन ले रहे हो या कोई वेक्टर ले रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा आपने आइकन रख दिया है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना छोटा आपने आइकन रख दिया है। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जो अपना आइकन है या आपका शेप है जो है, साइज ऑफ शेप इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट साइज, कि आप जो भी टेक्स्ट का अपना साइज रख रहे हो इट शुड बी अकॉर्डिंग दैट। तो अपने को उसके ही अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे। तो अगर मेरा फॉन्ट का ये साइज है तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो भी शेप रहेगा, चलो अपन कोई और शेप लेते हैं जिसको अपन थोड़ा कर पाए। आइकन, अच्छा अगर आपको आइकन यहाँ पे नहीं मिले ना, तो जरूरी नहीं है कि कैनवास ही ट्राई करना है आपको। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, देयर इज वन वेबसाइट विच इज कॉल्ड फ्लैट आइकन। तो फ्लैट आइकन पे आप जाओगे और यहाँ से आप कोई भी आइकन को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखो जैसे स्किन, ठीक है, तो क्योंकि अपन कस्तूरी स्किन के लिए बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ स्किन, राइट। और इसको मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग आइकन है जो आपको दिखने वाले हैं, कैन सी। तो मेरे को ये एक आइकन दिखा है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से फ्री में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, कहीं से लेना है। ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ से आप वो सब चीजें ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ कस्तूरी स्क्रीन पे। अब मैं अब वो वाला आइकन में ले लेता हूँ यहाँ पे जो अपन ने भी डाउनलोड किया है। अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे और यहाँ से अपन वो ये वाला आइकन अपना आ गया, इसको अपन डाउनलोड कर लेंगे, राइट। ये यहाँ पे आ गया, इसको उठाकर इधर अपन डाल लेंगे। ठीक है, तीसरा रूल क्या है लोगो डिजाइनिंग का, ब्रीथिंग स्पेस। ब्रीथिंग स्पेस क्या होता है, देखो लोगो को है ना, जो आपका टेक्स्ट है और जो आपका शेप है उसको इतने पास में नहीं रख देना है कि उसको ब्रीथिंग स्पेस ही ना मिले, जैसे ये वाला है। या इतने दूर ही नहीं रख देना है कि वो बहुत ज्यादा दूर लगे। तो आपको एक सर्टन सटल तरीके से उसको रखना पड़ेगा जहां से उसको ब्रीथिंग स्पेस मिले। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि इसमें ब्रीथिंग स्पेस मेरे को दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को उठा के मैं यहाँ पे डालता हूँ, राइट। तो अभी ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो ये थर्ड रूल है आपका, कि आपका जो भी आइकन है उसके बीच में, आपका जो भी लोगो बन रहा है उसके बीच में क्या होना चाहिए, हमेशा ब्रीथिंग स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कीप इट सिंपल, आप जितना लोगों को सिंपल रखोगे उतना बेस्ट है। नाइकी का हो, एडिडास का हो, या फिर नेटफ्लिक्स का हो, अमेजोन का हो, एयरटेल का हो, दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी ब्रांड हो, आपने किसी ब्रांड का लोगो ऐसा देखा है क्या जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो या ऐसा लगे कि यार ये क्या ही बना दिया है? कभी देखा है आपने, कभी नोटिस किया कि किसी भी ब्रांड ने वैसा लोगो यूज किया हुआ है? कभी नहीं करते हैं कोई भी। व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना होता है, तो जितनी चीज सिंपल और इजी रहेगी उतना ही रिकॉग्नाइज हो पाएगी। तो आपको जब ब्रांड विजुअलाइजेशन करना पड़ता है मार्केट में, तो आपको बहुत सिंपल रखना पड़ता है। तो लोगो का सिंपल फॉर्मेट है कि अगर लोगो रखना है इट शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लीन, ठीक है। गेट बैक टू दिस थिंग, यूज वन फॉन्ट फैमिली। व्हाट डज इट मीन? जैसे अगर मैंने ये फॉन्ट लिया है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इस फॉन्ट का नाम क्या है, कैनवा सेंस, राइट। कैनवा सेंस।
तो अगर सोचो आप 3-4 टेक्स्ट से मिलाकर लोगो बना रहे हो तो आप उसका अलग अलग स्टाइल नहीं लोगे। आप कभी जैसे मैंने ये ग्रेड बुक ले लिया या फिर कैची मैनेजर ले, एक ही रखना है। जो भी फॉन्ट फैमिली आप यूज करोगे वो एक ही आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं रखना है कि आपने मल्टीपल फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे ले लिया है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल है। तो ये कुछ 4-5 रूल है लोगो बनाने के, जिससे आप एक अच्छा सा सुंदर सा लोगो डिजाइन कर सकते हो किसी भी क्लाइंट के लिए। अब चलो ठीक है, ये बहुत बेसिक सा मैंने एक लोगो बना दिया है, ठीक है, कस्तूरी स्कीम का। ठीक है, ये मैं इनको अप डाउन कर रहा हूँ, अप डाउन की से, सिंपल अप डाउन की होती है ना सिस्टम में, उससे ये अप डाउन हो रहे हैं, कोई मेरे को करना नहीं पड़ रहा है। मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा दूसरा शेड ले लेता हूँ। ठीक, दो आइकन को जब सिलेक्ट करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो दोनों आइकन को क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। ये दोनों आइटम सिलेक्ट हो गए, राइट। अब इनको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ और मैं इनको एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो यहाँ ऊपर ग्रुप लिखा हुआ आएगा, जिससे ये दोनों ग्रुप बन जाएंगे। अब ये दोनों एक साथ ही होंगे। अब मेरे को वो शिफ्ट भी नहीं क्लिक करना है, राइट। अगेन इनको ब्रेक करना है तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर अनग्रुप लिखा आ रहा है ऊपर, जैसे इस पर क्लिक करोगे ब्रेक हो गए अब दोनों, राइट। तो अब ये बन गया अपना लोगो, राइट। अब मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए मैं राइट साइड पे आऊंगा और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है। अब ध्यान रखना, जब आप लोगो बनाते हो तो लोगो को पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करते हो। पीएनजी, पीएनजी का मतलब क्या होता है? बेस्ड फॉर कॉम्प्लेक्स इमेज एंड इलस्ट्रेशन। जब आप डिजिटली किसी भी चीज के लिए यूज करते हो तो आप पीएनजी फॉर्म यूज करते हो। अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो तो आप जेपीजी कर लोगे। पीडीएफ का मतलब तो आपको पता है कि पीडीएफ क्या होता है। और पीडीएफ को प्रिंट करने के लिए देख रहे हो तो ये वाला देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन है किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। तो मैं इसको पीएनजी पे कर लेता हूँ, राइट। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सॉरी, दोनों फाइल डाउनलोड हो गई, जबकि मेरे को सेकंड वाली करनी थी। यहाँ पर पेज सेकंड, ओके। कैसे करना है आपको? वापस वापस मैं शेयर पे जाऊंगा, डाउनलोड्स पे जाऊंगा और यहाँ से ऑल पेजेस दिख रहा है, कौन सा वाला? सेकंड पेज मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये सेकंड पेज सेलेक्ट कर लिया जो मेरे को डाउनलोड करना है, राइट। चलो, आई बिलीव एंड आई होप एवरीबडी इज लाइक दिस लेक्चर।